नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के वैसे लोग जिनके पास गैस कनेक्शन है, ध्यान दें वरना गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। तो वहीं किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर है। जिनके यहां एलपीजी गैस है वे जरा ध्यान दें वरना बंद हो जाएगा एलपीजी गैस का सब्सिडी। देखिए, एक बड़ी खबर आई है कि जिनके यहां एलपीजी गैस कनेक्शन है उनको फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिहार के साथ देश के सभी राज्यों के लिए बड़ी खबर है। एलपीजी गैस कनेक्शन धारक ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा लें। ई-केवाईसी करवाने के लिए लास्ट डेट 15 दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है और इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि अपने सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी करवाएं। देखिए, बीते 25 नवंबर से ही सभी उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी का कार्य शुरू कर दिया गया है। ई-केवाईसी का कार्य 15 दिसंबर 2023 तक चलेगा। देखिए, सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी जो प्राप्त कर रहे हैं उनको गैस एजेंसी पर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आकर बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। जो नहीं करवाएंगे 15 दिसंबर तक उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा, उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वैसे मजदूर जो टनल से बाहर आ चुके हैं, जो मौत के मुंह से बाहर निकले हैं, उन सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देगी धामी सरकार। साथ ही बौखनाग देवता का मंदिर भी बनवाने का वादा किया। देखिए, 17 दिनों से उत्तर काशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब उत्तराखंड सरकार ने सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान कर दिया है। वहीं टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाथ का मंदिर भी बनवाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो टनल निर्माणाधीन है सभी की समीक्षा की जाएगी ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि कब आएगी, इसका भी डेट जारी कर दिया गया है। देखिए, इस बार 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि जारी की गई थी और इस बार 16वीं किस्त की राशि केंद्र सरकार 2024 के फरवरी या मार्च के महीने में जारी करने वाली है। और इस बार किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए होने वाले हैं। दरअसल अब तक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए करके दिए जाते थे, लेकिन अब साल में 4 बार 2-2 हजार रुपए करके मिलेंगे। पहले जहां 4-4 महीने में राशि मिलती थी, अब हर एक 3 महीने में साल में 4 बार 2000 रुपए करके मिलेंगे, यानी वर्ष के 8000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे और ये अगले साल यानी 2024 से ही लागू किया जाना है। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अभी चुनाव का समय आ रहा है तो नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया कि वे शराबबंदी का सर्वे कराएंगे। बिहार के हर घर में जा जाकर पूछा जाएगा कि शराबबंदी से किनको फायदा हुआ है और किनको नुकसान हुआ है। अब जनता तय करेगी कि बिहार में शराबबंदी लागू रहना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। जनता के जिस तरह से राय रहेंगे उसके अनुसार शराबबंदी कानून को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या अन्य कोई भी फैसला किया जाएगा। दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि शराबबंदी कानून के जरिए उनको किसी तरह का नुकसान हो। शराबबंदी कानून नीतीश सरकार ने इसलिए लागू किया है ताकि चुनाव में उनको फायदा पहुंच सके। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को शराबबंदी का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है और कहा है कि घर घर जाकर पता करें कि कितनों ने शराब छोड़ी है, कितनों को फायदा हुआ है और कितनों को नुकसान हुआ है।
नीतीश कुमार जी ने कहा कि सर्वे में जितना भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक एक घर जाकर सर्वे करने का आदेश दिया है। अब जनता तय करेगी कि राज्य में शराबबंदी जारी रहेगी या इसे वापस लिया जाएगा। आपके जो राय रहेंगे सरकार उसी के अनुसार फैसला लेगी। अरहर दाल की कीमतों ने जनता को परेशान करके रखा हुआ है, तो सरकार ने राहत के लिए बड़ा मेगा प्लान बना लिया। देखिए, बड़ी खबर है कि अरहर दाल के दाम घटने वाले हैं। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल जहां अरहर दाल लगभग 110 से 112 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता था, लेकिन इस साल 158 से 160 रुपए तक पहुंच गया है। 40% से भी ज्यादा का इजाफा हो गया है इस साल। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपनी अरहर दाल की खरीद को बढ़ाएगी। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार अरहर दाल की सरकारी खरीद को बढ़ाकर 8 से 10 लाख टन करने जा रही है, जबकि पहले सरकारी खरीद का टारगेट इतना नहीं था। ये खरीदारी सीधा किसानों से होगी और एनसीसीएफ के जरिए की जाएगी। जैसे ही खरीफ की फसल बाजार में आने लगेगी, ये अतिरिक्त दाल खरीदारी चालू हो जाएगा। सरकार के इस कदम से आने वाले समय में अरहर दाल की कीमत नीचे आएंगे और कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टी को लेकर जो कैलेंडर जारी किया है, उसको लेकर अब भारी विरोध होने लगा है। सिर्फ शिक्षक संगठन ही नहीं बल्कि विपक्ष वाले भी सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं। दरअसल स्कूलों में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी व रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई, वहीं ईद मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी गई है। तो वहीं गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई, लेकिन इसमें सिर्फ छात्रों को छुट्टी मिलेगी। शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों को स्कूल आना होगा गर्मी छुट्टी के दौरान भी। और साथ ही होली पर 2 दिन और दुर्गा पूजा पर 3 दिन की छुट्टी रहेगी। तो वहीं तीज, जिउतिया, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि आदि की छुट्टी को खत्म कर दी गई है। और साथ ही देखिए, पहले ईद में 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। बकरीद में पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही महापुरुषों की जयंती पर अब कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, स्कूलों में ही कार्यक्रम किया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद महिला शिक्षिकाओं पर संकट आन बना है, क्योंकि तीज और जिउतिया पर भी उन्हें स्कूल आना होगा। साथ ही गांधी जयंती, अशोक अष्टमी व अंतिम श्रावणी सोमवार को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सरकार के इस छुट्टी कैलेंडर के बाद भारी बवाल शुरू हो गया है। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी कर दिया है कि शाम 5 बजे के बाद ही शिक्षकों से चुनाव का कार्य लिया जाए। देखिए, बिहार के शिक्षकों से चुनाव संबंधित कार्य शाम 5 बजे के बाद लिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। अतः शिक्षक व कर्मियों से अतिरिक्त घंटे का कार्य लिया जा सकता है। के पाठक ने कहा है कि स्कूल टाइम में शिक्षकेतर कर्मी, शिक्षकों व टोला सेवकों की ड्यूटी चुनाव कार्य के लिए नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को एक पत्र भी जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया कि किसी भी कीमत पर विद्यालय की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूलों से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद डीओ कार्यालय ने भी जारी कर दिया है अब पत्र। देखिए, बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दे दिया है, उन्हीं स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटा भी दिया गया। साथ ही एजेंसी के माध्यम से टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। इन्हें सितंबर में ही रखा गया था। इस बाबत शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने भी पत्र जारी कर दिया। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य भर में 5440 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वहां पर संबंधित विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे और अब सभी अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार में रोजगार कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें से 400 युवाओं को रोजगार या नौकरी प्रदान की जाएगी।
देखिए, बिहार में 400 पदों पर बम्पर बहाली होगी और इनमें से हेल्पर, पेकर, टेलर और ऑपरेटर के पद शामिल हैं। दरअसल दरभंगा में जॉब कैंप लगने जा रहा है। इसमें 10वीं, 12वीं, ITI व अन्य डिग्रीधारी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर है कि वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच हो, वे दरभंगा के इस जॉब कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। 30 नवंबर को जॉब कैंप का आयोजन होगा। देखिए, 30 नवंबर को अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा में एक कंपनी की ओर से हेल्पर, पेकर, टेलर और ऑपरेटर के लिए सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। एक बड़ी खबर है कि उत्तर काशी सिलक्यारा में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, उत्तर काशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को 17वें दिन बाहर निकाला गया। सभी मजदूर स्वस्थ हैं। 17 दिन की मेहनत के बाद उत्तर काशी टनल से खुशखबरी आई है। उत्तर काशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में बीते 12 नवंबर से कैद 7 राज्यों के 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। एक एक करके मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। करीब 45 मिनट के अंदर NDRF के जवानों ने सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला है। करीब 400 घंटे के बाद भारत का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा कंप्लीट हुआ। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, यदि आप बिहार को इस्लामिक राज्य घोषित करना चाहते हैं तो बिहार विधानमंडल का सत्र ही बुला लीजिए ना। दरअसल बिहार सरकार ने 2024 की छुट्टी कैलेंडर निकाला है, जिसे देखकर बीजेपी नेता बोले कि कोई भी कह सकता है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने वाली महागठबंधन की ये सरकार है। हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन आदि की छुट्टी रद्द कर दी गई। वहीं ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार बिहार का इस्लामीकरण करना चाहती है। बीजेपी नेता बोले कि बिहार को इस्लामिक राज्य घोषित करना है तो नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल का सत्र ही बुला लीजिए। ये राज्य का इस्लामीकरण नहीं तो और क्या है। नीतीश कुमार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। उन्हें अपना ये फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ेगी। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 नवंबर तक जो शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। करीब 1,10,000 चयनित शिक्षकों में अब तक मात्र 88,000 ने ही योगदान दिया है। तो जिन शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है वे 30 नवंबर तक योगदान कर दें। योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। हालांकि पहले से सरकारी नौकरी कर रहे अध्यापकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, लेकिन वैसे शिक्षक जो पहले से किसी सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें 30 नवंबर शाम 5 बजे तक हर हाल में योगदान करना होगा। अन्यथा बाद में उनका योगदान विद्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ये माना जाएगा कि वे विद्यालय अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं हैं। मुकेश सहनी, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच बात हुई है। मुकेश सहनी अब नीतीश कुमार पर काफी नरम दिख रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उल्टा अब मुकेश सहनी नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या हो गया है नीतीश कुमार से मुकेश सहनी की सेटिंग? देखिए, मीडिया रिपोर्ट और मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट में शामिल होने का न्योता मिला है। तब से मुकेश सहनी नीतीश कुमार पर काफी नरम दिख रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अच्छा काम किया और काम कर रहे हैं। आरक्षण बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हराना है। साथ ही मुकेश सहनी बोले कि जो निषाद समाज को आरक्षण देगा उसी से हम गठबंधन करेंगे, उसी को नाव पर सवार करेंगे। 2024 में सरकार बनाने के लिए निषादों की नाव जरूरी है।
फिलहाल मुकेश सहनी एक सप्ताह के अंदर 14 रैलियां करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे और महागठबंधन और एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे।